इमेजिन करना शुरू किया कि आप राष्ट्रपति भवन में हैं, आपका नाम पुकारा जा रहा है, आप अपनी सीट से उठ के तालियों की गड़गड़ाहट के बीच राष्ट्रपति महोदय के सामने पहुंचते हैं, सर्टिफिकेट लेते हैं, अवार्ड लेते हैं, एंड यू आर हैप्पी अबाउट इट। टीवी पे आपका नाम आता है, न्यूज़पेपर्स वगैरह में आपका नाम आता है, आपके घर वाले बड़े खुशियां मनाते हैं, आपके गांव वाले खुशियां मनाते हैं, एंड दैट्स इट। ऑलराइट, ये है विजुअलाइजेशन, यानी फ्यूचर को पहले से ही माइंड में क्रिएट कर लेना। जब भी आप विजुअलाइज करें, जैसे मान लीजिए आप राष्ट्रपति अवार्ड लेने वाले हैं और आप विजुअलाइजेशन कर रहे हैं, मुझे राष्ट्रपति अवार्ड मिल जाए, ठीक है, और मिल रहा है। अब सबकॉन्शियस माइंड कहेगा, डू यू थिंक आई एम फूल? तुझे क्या लगता है मैं बेवकूफ हूं? सबकॉन्शियस माइंड आपका कहेगा। आपने कॉन्शियस माइंड को कहा, अच्छा सोच, सबकॉन्शियस माइंड ऐसा सोच कि तुझे अवार्ड मिल रहा है। सबकॉन्शियस माइंड कहेगा, डू यू थिंक आई एम फूल? ऐसा क्यों कहेगा सबकॉन्शियस माइंड? सबकॉन्शियस माइंड ऐसा इसलिए कहेगा क्योंकि आप बैठ के विजुअलाइज कर रहे हो राष्ट्रपति अवार्ड मिल रहा है, और कई लोग ऐसे विजुअलाइज करते हैं। सबकॉन्शियस माइंड कहेगा, भाई तू चाहता है कि मैं इस पे विश्वास करूं कि तुझे राष्ट्रपति अवार्ड मिल रहा है, और राष्ट्रपति अवार्ड मिल रहा है तुझे, और तेरे चेहरे पे स्माइल तक नहीं है, तेरे चेहरे में, तेरी बॉडी में फीलिंग नहीं है। ये जो यूनिवर्स है, ये ब्रह्मांड है, ये आरएएस है, ये सबकॉन्शियस माइंड है, ये काम करता है फीलिंग्स के ऊपर, ओके, फीलिंग्स यानी इमोशंस के ऊपर। और आप खड़े होकर ऐसे विजुअलाइज कर रहे हो, राष्ट्रपति अवार्ड मिल रहा है, मिल रहा है। अरे भाई, देयर हैज टू बी अ फीलिंग इन दिस। सो विजुअलाइजेशन के लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, इस विजुअलाइजेशन में फीलिंग होना चाहिए, फीलिंग। ऑलराइट, विजुअलाइजेशन में फीलिंग होना चाहिए। फीलिंग का मतलब है आपकी स्माइल होनी चाहिए, आपकी बॉडी में वाइब्रेशन होनी चाहिए, आपकी ब्रीदिंग पैटर्न में चेंज होना चाहिए, आपका ब्रीदिंग पैटर्न चेंज होना चाहिए, ब्रीदिंग। ऑलराइट, सो फॉर एग्जाम्पल, मैं इस चीज को विजुअलाइज कर रहा हूं तो मैं इस तरह से विजुअलाइज करूंगा। पहला ऑप्शन तो है मैं विजुअलाइज कर रहा हूं कि राष्ट्रपति अवार्ड मिल रहा है, और दूसरा तरीका विजुअलाइज करने का, आई एम फीलिंग इट इन माई हार्ट। मेरी पूरी स्माइल होनी चाहिए उस समय जब मैं ये राष्ट्रपति, मेरा नाम अनाउंस हो रहा है कि मुझे राष्ट्रपति अवार्ड मिल रहा है। हाउ वुड आई फील? वो फीलिंग मेरे अंदर इस समय होनी चाहिए, मेरा ब्रीदिंग पैटर्न वैसा होना चाहिए, मेरे चेहरे की स्माइल वैसी होनी चाहिए, मेरे बॉडी के हाव भाव वैसा होना चाहिए, मेरी स्किन का कलर वैसा होना चाहिए, मेरी आंखों की पुतलियों का मूवमेंट वैसा होना चाहिए दोस्तों। एंड जब अगर ये फीलिंग है तो सबकॉन्शियस माइंड कहेगा, ये तो हकीकत में हो रहा दिखता है, ये तो हकीकत में हो रहा दिखता है। ऑलराइट, ये तो हकीकत में हो रहा दिखता है। दोस्तों, द आइडिया ऑफ विजुअलाइजेशन इज टू फूल आवर माइंड यानी सबकॉन्शियस माइंड। राइट, ये सबकॉन्शियस माइंड को बेवकूफ बनाना है, ये सबकॉन्शियस माइंड को हमें बताना है कि ये जो मैं सोच रहा हूं ये रियलिटी है, और ये रियलिटी उसको तब लगेगी जब हम पूरी स्माइल के साथ। दोस्तों, हो सकता है आपकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स हो, तकलीफ हो और स्माइल नहीं आ रही हो, लेकिन अंडरस्टैंड कीजिए, मान लीजिए आप बहुत पैसों की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं और अचानक से आपके पास 1 करोड़ आ गया। वुड यू बी सिटिंग लाइक दिस? हाँ, 1 करोड़ आ गया, अब इस देने वाले को दे देते हैं, इसको भी दे देते हैं। यू विल बी लाइक, 1 करोड़ आ गया, मिरेकल! यू विल बी थिंकिंग अबाउट मिरेकल एंड यू विल बी स्माइलिंग, यू विल बी जंपिंग प्रोबेबली। तो माइंड के अंदर विजुअलाइजेशन में जंप नहीं करना है, बट विजुअलाइजेशन करते समय, और अगर आप जंप भी करना चाहें तो यू कैन से यस, you can feel that, you need to generate that feeling in your body, feeling जो कि आपको फ्यूचर में चाहिए,
देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब ये नहीं है कि मैं आज कार अट्रैक्ट करना चाहता हूं तो मतलब कार के लेवल पे मेरी फीलिंग हो जाएगी, लेकिन कार आने के बाद जो मेरी फ्रीक्वेंसी होगी, आज मेरी फ्रीक्वेंसी 1000 है, कार आने के बाद मेरी फ्रीक्वेंसी 10,000 है, तो मेरी फ्यूचर फ्रीक्वेंसी मैं अभी जनरेट करना चाहिए इसी क्षण। और जब मैं ये पहले दिन करता हूं, दूसरे दिन करता हूं, तीसरे दिन करता हूं, चौथे दिन करता हूं, 10वें दिन करता हूं, 20वें दिन करता हूं, किसी दिन तो यूनिवर्स कहेगा या ये वेटर कहेगा ऑर्डर डन। एंड एक बार ऑर्डर चला गया, डिलीवरी होगा ही होगा, 100% डिलीवरी होगा। सो सबसे पहला, ऑलवेज हैव अ लॉट ऑफ फीलिंग व्हाइल यू विजुअलिंग, यू नीड टू स्माइल, वाइब्रेशन होनी चाहिए बॉडी के अंदर एंड एट द चाहिए। दूसरा नियम आपको विजुअलाइज करना है, हमेशा जब भी आप विजुअलाइज करें, देखिए सबसे ज्यादा एक्टिव आपका सबकॉन्शियस माइंड होता है अर्ली इन द मॉर्निंग, जैसे ही नींद से आप उठे उसी समय, और या फिर नींद में जाने से आधा घंटा 15 मिनट 20 मिनट पहले। क्योंकि देखिए होता क्या है, आपको 10 बजे सोना है, 9:30 पौने 10 से ही आप करने लग जाते हैं हाँ यार अब सोना है ना, तो कॉन्शियस माइंड की एक्टिविटी स्लो होने लगती है। और सबकॉन्शियस माइंड तो वो माइंड है जो कभी सोता ही नहीं है, दिन और रात सोता ही नहीं है सबकॉन्शियस माइंड। एम आई राइट और रॉन्ग? सबकॉन्शियस माइंड कभी नहीं सोता दोस्तों, सबकॉन्शियस माइंड इज ऑलवेज एक्टिव। तो हमें क्या करना है, इसी प्रिंसिपल को इस्तेमाल करना है कि कॉन्शियस माइंड, अभी सबकॉन्शियस माइंड कहता है मैं राष्ट्रपति अवार्ड ले सकता हूं, आपने सुना, लेकिन कॉन्शियस माइंड एकदम से क्या कहेगा, कैसे? आंखें खोलते ही कॉन्शियस माइंड क्वेश्चन करेगा, अरे कैसे मिलेगा तुझे राष्ट्रपति अवार्ड, कैसे मिलेगा है, क्या कर रहा है तू ऐसा जो राष्ट्रपति अवार्ड? तो कॉन्शियस और सबकॉन्शियस के बीच में द्वंद्व चलता रहता है। कभी सबकॉन्शियस चाहता है कुछ, कॉन्शियस कहता है नहीं मिलेगा, कभी कॉन्शियस कुछ चाहता है, सबकॉन्शियस बोलेगा नहीं मिलेगा। तो आपके सबकॉन्शियस माइंड से आपने विजुअलाइज करके सबकॉन्शियस माइंड को तो फूल बना दिया कि आपको राष्ट्रपति अवार्ड मिल रहा है, लेकिन कॉन्शियस माइंड कह रहा है कैसे मिलेगा? आंखें खोलते ही कॉन्शियस माइंड अपने घर को देखेगा, आपकी करंट रियलिटी को देखेगा, आपकी हाव भाव को, आपकी आदतों को देखेगा, बोलेगा नहीं मिलेगा तेरे को राष्ट्रपति अवार्ड। तो इन दोनों के बीच के द्वंद्व को हटाना है। तो विजुअलाइजेशन हमेशा हमेशा पहला चीज तो यह है, सेम टाइम पे करो, टाइमिंग सेम हो, ऑलराइट? जो भी टाइमिंग करो, आपको वैसे तो आप दिन में भी कर सकते हो, शाम को भी कर सकते हो, सुबह भी कर सकते हो, लेकिन सेम टाइम पे अगर आप रोज उसे करते हो तो ये ज्यादा इफेक्ट देता है। तो मैं कहता हूं सुबह सुबह करो इसे, सोने के उठने के मतलब अगर बेड पे ही कर सको, बेड से उतरने से पहले तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो सुबह सुबह का एक टाइम फिक्स कर लो। जैसे हम कमांडो ट्रेनिंग करते हैं तो सुबह 5:55 पे हम लोग विजुअलाइज करते हैं, सेम टाइम पे, एवरी सिंगल डे, कोई 2-3 दिन ही छूटता होगा, 5:55 पे सेम टाइम। ऐसे ही दोस्तों कहते हैं आप जिस जगह पे बैठ के करते हो विजुअलाइजेशन, उस जगह की पावर मल्टीप्लाई होती जाती है। तो कोशिश करो कि आप सेम प्लेस पे भी करो, क्योंकि देखिए कई बार होता है ना कि आप किसी प्लेस पे बैठते ही आपको आइडिया आने, जैसे मैं इस स्टेज पे खड़े होते ही या कैमरा के सामने खड़े होते ही मेरे अंदर से आइडियाज आने लगते हैं। अदरवाइज मुझे ऐसे लगता है कि मैं ट्रेनर हूं क्या, मैं मतलब 21 दिन रोज 1-1 घंटा सबकॉन्शियस माइंड पे बोल पाऊं क्या, ऐसा मुझे खुद को डाउट होता है। लेकिन ये कैमरे के सामने आते ही खट 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 एक से बढ़कर एक चीजें आने लगती है। तो ये प्लेस का पावर है। ओके, सो ऐसे ही सेम प्लेस पे कभी कभी होता है ना कि आप जैसे ही आपकी ऑफिस की चेयर पे बैठे तुरंत आइडियाज आने लग गए, या आप कभी किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में बैठे हैं तो आपको आइडिया आने लग गए। किसी किसी का घर में कोई फेवरेट प्लेस होता है, कोई झूला या कोई टंकी के पास या पौधे के पास या डाइनिंग टेबल या सोफा, एंड वहां बैठते ही यू फील मोर रिलैक्स्ड, मोर कंफर्टेबल। तो ऐसे ही सेम प्लेस, क्योंकि धीरे धीरे वो प्लेस आपका पावरफुल हो जाएगा, एनर्जाइज्ड हो जाएगा। जैसे कि आप देखते हो ना मंदिर के अंदर, घर का भी मंदिर है तो उसके सामने बैठते ही शांति आपको लगेगी, क्योंकि वो प्लेस आपने एनर्जाइज्ड किया है, उस प्लेस में आपने ऊर्जा डाली है। तो सेम प्लेस पे और सेम टाइम पे, टाइमिंग दिन में मिनिमम 2 बार, टाइम्स इन अ डे, मिनिमम ट्वाइस, ओके, मिनिमम ट्वाइस, सुबह और रात को, सेम टाइम सेम प्लेस, मिनिमम 2 टाइम विजुअलाइजेशन।
ऑलराइट, ये प्रेस्क्रिप्शन है ना, गोली होती है ना, सुबह खाओ शाम को खाओ, सेम टाइम पे खाओ, खाने से पहले खाओ, तो ये विजुअलाइजेशन का प्रेस्क्रिप्शन है। मिनिमम 2 बार, सुबह करो, शाम को करो। अब कई लोग मुझसे पूछते हैं सर मेरे तो बहुत सारे सपने हैं, फ्लाइट भी चाहिए, दोस्तों की सेवा करनी है, दुश्मनों का नाश करना, मतलब जो आपकी जिंदगी में आपके विजुअलाइजेशन हो सकते हैं। तो मैं क्या करूं सर, मैं मल्टीपल चीजों के ऊपर विजुअलाइजेशन लगाना चाहता हूं। तो मैं पता है क्या कहता हूं, इन दैट केस create a mind movie of future, क्रिएट अ माइंड मूवी ऑफ फ्यूचर का मतलब ये है कि अब जब मैं विजुअलाइज करने बैठता हूं तो मेरे भी बहुत सारे सपने हैं। ओके, तो मैं किस तरह से विजुअलाइज करता हूं मैं आपको बताता हूं। मैं सीधा स्टार्ट करता हूं 2030 से, 12 जनवरी 2030 में 1 लाख लोगों के एक ऑडिटोरियम में हूं, 1 लाख लोग मेरे सामने बैठे हुए हैं, बहुत बड़े बड़े स्क्रीन्स लगे हुए हैं, सेलिब्रिटीज मेरे साथ हैं, एंड 1 लाख लोगों की भीड़ के अंदर जब मैं स्टेज पे एंट्री मारता हूं, ये इसलिए सेलिब्रेशन है और मेरा टॉक है बिकॉज 50 करोड़ लोगों की जिंदगी हमने टच की है, ट्रांसफॉर्म की है एंड उन जिंदगियों को प्रभावित किया है। दोस्तों जबरदस्त पावरफुल सेलिब्रेशन है। एंड उसके बाद जिंदगी ऐसी चल रही है कि हमारे हॉस्पिटल्स भी खुल रहे हैं, हमारे अनाथ आश्रम भी खुल रहे हैं, हमारे वृद्ध आश्रम भी खुल रहे हैं, हम लाखों लोगों को बहुत अलग लेवल का ट्रेनिंग दे पा रहे हैं, गांव-गांव में कैंप्स कर पा रहे हैं एंड मतलब ये सारी चीजें। उसके बाद मेरे पर्सनल अचीवमेंट्स भी जो मुझे चाहिए वो सारे मिलते जा रहे हैं। मैं इंडिया की टॉप लीडरशिप टीम्स को कोच कर रहा हूँ, जैसे कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या सीएम के सलाहकार या ऐसी सारी इमेजेस मेरे सामने तैरती जाती है। तो ये माइंड मूवी है अबाउट द फ्यूचर। 2030 के बाद का जो फ्यूचर मुझे चाहिए उसके बारे में ये मेरी माइंड मूवी है। ये हुआ फिर ये हुआ, बस एक ही क्वेश्चन है। ओके, क्वेश्चन ये है कि देयर शुड नॉट बी टू मेनी चेंजेस इन दिस। राइट, फॉर एग्जांपल आपने माइंड मूवी क्रिएट की एंड माइंड मूवी क्रिएट करने के बाद आपका छठा पॉइंट ये है, शुड बी कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट मतलब अभी मैंने आपको बोला कि 12 जनवरी 2030 को 1 लाख लोगों का ऑडिटोरियम है, 1 लाख लोगों का सेलिब्रेशन चल रहा है, 1 लाख लोग मेरे साथ एक सिंगल हॉल में मौजूद है। तो अब कल सुबह जब मैं विजुअलाइज करूं तो ये 1 लाख का 50,000 नहीं होना चाहिए, परसों जब मैं विजुअलाइज करूं तो ये 75,000 नहीं होना चाहिए, फिर एक दिन ज्यादा एक्साइटमेंट में मैं विजुअलाइज करूं तो ये 2 लाख नहीं होना चाहिए। इसमें कंसिस्टेंसी चाहिए। और अगर किसी दिन आपको लगता है कि नंबर कम है, राइट, तो नंबर को चेंज करो, और चेंज करने के बाद से वो कंसिस्टेंट रहना चाहिए। नंबर या कार, आप कार का विजुअलाइज कर रहे हो तो एक दिन आप रोल्स रॉयस, दूसरे दिन आप लैम्बोर्गिनी, तीसरे दिन आप मर्सिडीज बेंज। नो, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट विद योर विजुअलाइजेशन। जब भी आप विजुअलाइजेशन कर रहे हैं तो विजुअलाइजेशन आपको करते समय नॉर्थ डायरेक्शन में मूव करके बैठना है, नॉर्थ डायरेक्शन। राइट, अभी इस समय मेरा ये स्टूडियो है, राइट, और मेरा जो चेहरा है, मेरा जो फेस है वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ है। राइट, सो नॉर्थ मेरे इस तरफ है, ईस्ट मेरे इस तरफ है, एंड ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है। नॉर्थ इज द डायरेक्शन ऑफ, ये कहते हैं कि कुबेर का खजाना जो है ना, या प्रॉस्पेरिटी का खजाना है, या जो प्रॉस्पेरिटी के लिए आपको ऊर्जा चाहिए, पूरे सौर मंडल में ऊर्जाएं हैं, ऊर्जा के कलर्स हैं, और कलर थेरेपी और इनके ऊपर आप जब रिसर्च करेंगे तो आप देखेंगे रेनबो के कलर्स हैं। ये कहते हैं कि सबसे ज्यादा सक्सेस से रिलेटेड जो ऊर्जा चाहिए उसको वो होती है रेड, इंफ्रारेड या रेड कलर की ऊर्जा, और वो सिर्फ आपको नॉर्थ डायरेक्शन से मिलती है। तो मटीरियलाइजेशन मुद्रा का इस्तेमाल करें, मटीरियलाइजेशन मुद्रा। राइट, आप कहते हैं देखिए हमारे हाथों में बहुत पावर है, बोलते हैं हमारे पूरे ब्रेन का कंट्रोल ना हाथों में है। हमारे राइट हैंड की उंगलियों में ये जो सारी नर्व एंड्स है अंगुलियों के, इनके अंदर लेफ्ट हैंड के अंदर कंट्रोल है राइट ब्रेन का, राइट हैंड के अंदर कंट्रोल है लेफ्ट ब्रेन का। तो इसीलिए अगर आप देखें तो एक्यूपंक्चर से रिलेटेड या कई सारी चीजें होती है जहां पे ये सब पॉइंट वगैरह दबा के आपकी बॉडी को ठीक किया जाता है।
और अगर आप देखें तो हमारे जितने भी ऋषि मुनि हैं वो मेडिटेशन करते समय हमें बहुत सारी मुद्राएं बताते हैं कि आप ऐसे बैठे हैं, दिस इज कॉल्ड चिन्ह मुद्रा, आप ऐसे बैठे हैं चिन्मयी मुद्रा, ऐसे बैठे हैं मेरुदंड मुद्रा, और कौन कौन सी मुद्राएं हैं, राइट, ज्ञान मुद्रा एंड सो मेनी मुद्रास, राइट। तो ये कहते हैं कि मटीरियलाइजेशन यानी कि जिंदगी में जो आपको पाना है, फॉर एग्जांपल आपको कोई भी ऐसी चीज मटीरियलिस्टिक चीजें यानी कि घर, गाड़ी, सोना चांदी, लैपटॉप, डेस्कटॉप, कार, हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, या फिर बड़ा लग्जरी, कोई भी लग्जरी, या कोई पर्टिकुलर अवार्ड, रिवॉर्ड, सम्मान, कुछ भी ऐसी मटीरियलिस्टिक चीजें, अगर आपको इनमें से कोई भी चीज पानी है तो इसके लिए एक मटीरियलाइजेशन मुद्रा है, और वो मुद्रा है आपकी ये, यानी मिडिल फिंगर के राइट, मिडिल फिंगर को साइड में आपका थंब टच कर रहा है, दोनों मिडिल फिंगर एंड ऊपर की तरफ करती हुई, ऑलराइट। सो जब भी आप विजुअलाइजेशन करें, सिट इन दिस मुद्रा, नॉर्थ की साइड में मुंह करके अपने सही समय पे और अपने सही स्थान पे बैठ के अपनी माइंड मूवी को देखें, आराम से माइंड के अंदर फ्यूचर की मूवी को देखें, एंड जब आपको लगे कि आपने मूवी देख ली है, तथास्तु बोलें, थैंक यू बोलें, और अपने काम में फिर से लग जाएं। सो मटीरियलाइजेशन मुद्रा का इस्तेमाल करना है। वापस से बताता हूं, मिडिल फिंगर यानी बीच वाली फिंगर को आपका थंब लेफ्ट से साइड से टच किया हुआ, दोनों थंब, and this is the mudra, all right? So north direction materialization mudra, is that true? Okay, 9 दोस्तों, all right? should be consistent, north direction होना चाहिए, materialization मुद्रा होनी चाहिए। अब अगली चीज जो आप लोगों को देखनी है, जब हम विजुअलाइज करते हैं तो माइंड में हजारों थॉट्स होते हैं, ओके? तो मैं चाहता हूं कि आप में से हर एक व्यक्ति थॉट्स को कम करने के लिए, कई बार जब लंबा विजुअलाइजेशन होता है तो कंसंट्रेशन कम होता है, ओके? लंबा विजुअलाइजेशन कई लोग करा। एंड अगली चीज, जब विजुअलाइजेशन करते हैं तो हमेशा ये ध्यान रखें कि आप अगर शॉर्ट में विजुअलाइजेशन कर रहे हैं, ओके, जैसे मैं जनरली जो भी विजुअलाइजेशन करता हूं बहुत शॉर्ट में करता हूं और 17 सेकंड के लिए करता हूं। ये ज्यादा लालच नहीं करता कि मेरे 2 लाख घंटे का काम ये यूनिवर्स करना चाहिए। 17 सेकंड्स या फिर 34 सेकंड्स, ओके? शॉर्ट में करेंगे बहुत पावरफुल रहेगा, लेकिन वंस इन अ वाइल आपको लंबा विजुअलाइजेशन भी कर। दिस मोमेंट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू कैन डू इट। आंखें बंद कीजिए, जल्दी से आंखें बंद कीजिए, कम ऑन, फटाफट आंखें बंद कीजिए, लेकिन पहले मुद्रा में आ जाइए, ओके? मटीरियलाइजेशन मुद्रा। नॉर्थ साइड में देखें, नॉर्थ साइड आपके घर के अंदर जो भी नॉर्थ डायरेक्शन है उधर अपना मुंह घुमा लें, आंखें बंद करें, और ऐसा सोचें कि जो आपको पाना है वो आप पा चुके हैं, और उसके बाद आपकी जिंदगी कैसी है। आपको जो भी पाना है वो मिल चुका है आपको, और उस समय आपको कैसा महसूस हो रहा है, उस समय आपके आसपास कैसे लोग हैं, उस समय आप कैसा महसूस कर रहे हैं, इसके बारे में सोचें। शॉर्ट में आपने पूरा विजुअलाइजेशन कर दिया। तो आखिरी पॉइंट जो विजुअलाइजेशन का ये है कि आपको हमेशा एंड रिजल्ट को विजुअलाइज करना है। एंड रिजल्ट को विजुअलाइज करना है। विजुअलाइज करते समय कभी भी ये नहीं पूछना है कि होगा कैसे, हाउ, ये आपका काम नहीं है। ये मेरा ऑडिटोरियम में सेशन होगा, कैसे 50 करोड़ लोगों को मैं इंस्पायर करूंगा, आई डोंट केयर हाउ। ये विजुअलाइजेशन के समय मेरा काम नहीं है। ये जब मैं दिन में अपने बिजनेस की प्लानिंग करूंगा तब मैं सोचूंगा, लेकिन विजुअलाइजेशन के समय आई डोंट नीड टू आस्क हाउ। जनवरी 2030 में पहुंचना है, कहां से पहुंचूंगा, कैसे पहुंचूंगा, कौन साथ देगा, पैसा कैसे आएगा, क्या होगा, होगा नहीं होगा, कैसे इतने लोग मिलेंगे, आई डोंट केयर। मेरा काम क्या है, 12 जनवरी 2030 आज है, और 50 लाख लोगों को मैं 50 करोड़ लोगों को मैं इंस्पायर कर चुका हूं, और 1 लाख लोगों के साथ एक सिंगल ऑडिटोरियम में हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। तथास्तु। ऑलराइट, एंड रिजल्ट, हाउ, नॉट माई जॉब। ब्रह्मांड का जॉब है, ब्रह्मांड का जॉब है, मेरा काम नहीं है। दोस्तों
ये छोटी छोटी चीजें हैं विजुअलाइजेशन के बारे में। एंड आप देखोगे ये छोटे छोटे 11 नियम विजुअलाइजेशन के आपकी जिंदगी को हजारों गुना बेहतर बना सकते हैं, आपके सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करने में आपकी संपूर्ण सहायता कर सकते हैं। और जब जब आप इस तरह से विजुअलाइज करेंगे, पूरा ब्रह्मांड बोलेगा तथास्तु, पूरा ब्रह्मांड कहेगा मैं तेरे साथ हूं, पूरा ब्रह्मांड कहेगा लेट्स गो एंड मेक द हिस्ट्री। पूरा ब्रह्मांड आपके साथ देगा।